दोस्तों नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये 600 सब्सक्राइबर करा दो ना यार, ये 599 सब्सक्राइबर क्यों है। और खैर हम बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने रेकमेंड किया और आप ऐसे ही कमेंट करते जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। और वो स्टॉक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, उसके फाइनेंशियल्स, उसके फंडामेंटल्स, उसकी न्यूज़ सब कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या आगे इसमें हमारी रणनीति हो सकती है और क्या हमें उसके अंदर एंट्री लेनी जायज़ है या हमें उसको छोड़ देना चाहिए। तो सब डिस्कस करेंगे। सीधा चलते हैं चार्ट की तरफ। हम यहाँ पर चार्ट पर आ गए, गूगल के चार्ट की तरफ। और ये है ना, ये जो आपको उछाल दिख रही है ना, ये उछाल बेसिकली वो एक न्यूज़ की वजह से, यहाँ पर आप जो उछाल देख रहे हो 3% की उछाल है यहाँ पर। और वो उछाल इधर है, ये यहाँ पर आप टॉप न्यूज़ में देख सकते हो कि मरीन इलेक्ट्रिकल गेन्स 4% आफ्टर 33 करोड़ ऑर्डर विन। ठीक है, तो इनको है ना ये 34 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था, जिसकी वजह से ये उछाल हमें आई है। और फिर बाद में वो शांत होते हुए दिख गई। तो पहले बुल्स हावी हो गए और अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना। फिर बाद में स्टॉक ने एक नेगेटिव मोमेंटम में क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट 4% की नेगेटिव क्लोजिंग दी। ठीक है, तो हम जानेंगे। उससे पहले इसके 5 दिन का चार्ट पैटर्न की बात कर ले तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे जा रहा है। ये देखिए जैसे इसके अंदर गिरावट आती है ना, और वैसे ही इसके अंदर बढ़ोतरी भी आ जाती है। यहाँ पर आप सीधा सीधा हिस्ट्री में हम जाके देखेंगे, मैक्स चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अब भी लिस्ट हुई है। ठीक है, ये कुछ 4-5 महीने हुए हैं इसे, ये इसी साल 2021 में लिस्ट हुई है। और आते संग ही इसने हमारे इन्वेस्टर्स को 50% का रिटर्न दे दिया, जो एक अपने ही आप में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, अगर हम बात कर ले इसके जो फाइनेंशियल्स की ना, तो screener.com पे ना इसका जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। मार्केट कैप 700 करोड़ वाली कंपनी, करंट प्राइस उसकी चल रही है 60 रुपीज़। ठीक है, 60 रुपीज़ का ये शेयर जो इसने ना अभी आते संग ही अपना 90 रुपीज़ का हाई लगाया था, यानी 16 रुपये से वो 90 रुपये गया था। यानी आपके 16 रुपये को 90 लाख रुपए बना दिया था, 16 लाख को 90 लाख रुपए बना दिया था। और ऑलमोस्ट 1 करोड़ बनाने वाला था कि उसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और वो नेगेटिव न्यूज़ क्यों आई और क्या आगे जाके फिर से ऐसा हो सकता है और हम बच सकते हैं, सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बुक वैल्यू है ना इसकी, ये 13 रुपीज़ है। और इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो 16 रुपीज़ है। और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। ROE भी पॉजिटिव है और कंपनी का PE 55 दिखा रहा है। तो मतलब हमें थोड़ी महंगी तो ज़रूर दिख रही है, लेकिन हम जो इसके रिटर्न्स की बात करें ना, तो हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है। देखिए ना, अभी है ना ये एक अपने बैंड के अंदर काम कर रही है। इसने ना बहुत टाइम से ना इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट दे दिया तो इतने लंबे समय तक इसने ऊपर ही अपनी क्लोजिंग बना के रखी। पर यहाँ पर इसने इतनी बार अपने जो ये अपना एवरेज है ना 50 डे मूविंग एवरेज, उसके आसपास आया था। एक बार उसने ब्रेक भी कर दिया था, लेकिन एक अच्छी बुलिश मोमेंटम बन के ऊपर चले गया। लेकिन फिर बाद में बेयर्स हावी हो गए और ये स्टॉक नीचे आ गया। और अभी ये है ना अपना 50 डे को तो तोड़ ही दिया है, ये 200 डे पर आ गया है। तो अभी हमें देखना है कि ये देखिए ये 200 डे जो है ना, ये अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है और वो 50 डे है ना अपना रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक अगर ये समझिए कि 200 डे के आसपास घूमता है ना, तो जितना ज़्यादा घूमता है उतना ज़्यादा ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा उसके आसपास घूमा ना, तो वो एक अच्छी ब्रेकआउट के साथ नीचे जा सकता है। तो हमें वो ख्याल रखना है। पर अगर हम आगे इसके कॉन्स की बात कर ले तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट तो छोड़ ही दीजिए, 0 है, हमने आगे देख ही लिया था। पर यहाँ पर हमने बुक वैल्यू का भी देख लिया था कि ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। पर इसका जो पुअर सेल्स ग्रोथ है ना, ये कहीं ना कहीं हमें खटेगा। पर हम आगे बात करें कि कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, बाकी ये सब तो नॉर्मल से कॉन्स है। पर जो मेन कॉन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो ये है कि कंपनी हैज़ हाई डेटर डेज ऑफ 250 दिन। ठीक है, तो ये 250 डे हमें ना एक दिमाग में रखना है और ये खटकने वाली चीज़ है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी मतलब चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर और कोई कॉन मुझे दिखा नहीं। मैंने सारे न्यूज़ेस देखा और मुझे जो भी दिखा ना, वो सारा है ना इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखी। ठीक है, अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इसने ना अपना सेल्स को बढ़ाया ही है। यहाँ
यहाँ पर अपने हमने देख लिया था कि इसने सेल्स को बढ़ाया है और इसका जो नेट प्रॉफिट है ना वो निकल के आ रहा है ज़्यादा, तो इसका नेट प्रॉफिट भी डबल हो गया है और उसकी वजह से ना हमें स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देखने मिलेगा। पर अगर बात कर लें यहाँ पर हमारे जो रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर थोड़ी सी बोरिंग्स दिख रही है जो है ना। रिजर्व्स और बोरिंग्स के कंपैरिजन में इसका डेट हमेशा के लिए हट जाता है। पर हम अगर मेन चीज़ की बात करें ना यहाँ पर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इधर नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये थोड़ी नई कंपनी है तो स्क्रीनर डॉटिंग पर जल्दी वो अपडेट नहीं होता है। पर जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर मनी कंट्रोल की साइट पर अगर हम गए तो हमें पता चलेगा कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है। पर उससे पहले जब तक वो लोड होता है तब तक ज़रूर कहना चाहूँगा ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर जो बॉलिंगर बैंड है ना वो अगर हमें यहाँ पर जो 50 डे और 200 डे का बन गया है ना, ये 200 डे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अगर ये इसे ब्रेक नहीं करता है और एक फ्रेश वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाता है ना, तब जाके हमें यहाँ पर अगर हमें फ्रेश वॉल्यूम के साथ ये 50 डे के आसपास जाते हुए दिख रहा है, यहाँ पर जो 50 डे है आपको पता है 50 डे के आसपास जाते हुए दिख रहा है ना हमें, तो एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल है और उसके अंदर बाय करके चल सकते हो। और वैसे भी अगर आपको इस स्टॉक के अंदर बने रहना है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्राइस डजेंट मैटर कि कौन से प्राइस पे आप एंटर हो रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपके पास यही मौका है। बिकॉज ये स्टॉक में ना बियरिश मोमेंटम है, तो वॉरेन बफे जी कहते हैं कि जब सब बेच रहे हैं ना स्टॉक को, तब जाके आप है ना अपने स्टॉक को खरीदो। एंड व्हेन स्टॉक्स कम इन न्यूज़, मतलब न्यूज़ में आने लगे और सब बुलिश हो जाए, तो वो सही टाइम है बेचने का और अपने प्रॉफिट को बुक करने का। तो हमने जान लिया कि अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, या जो वॉरेन बफे जी कहते हैं कि अगर मैं किसी स्टॉक को होल्ड करता हूँ या फिर बाय करता हूँ तो वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए करता हूँ। पर उन्होंने कहा कि मिनिमम 10 ईयर का व्यू रख के ना किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। तो अगर इसके अंदर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा ना, तो आप मुझे बताइए इसकी जो इंडस्ट्री है ये काम क्या करती है। हमने तो ये देखा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं था, पर ये जो है ना इलेक्ट्रिकल्स का काम करती है, वो भी मरीन में यानी पानी में। तो ऐसा काम कभी बंद होने वाला है क्या? अगर कोरोना जैसे कुछ बड़ा पैंडेमिक आ गया और मरीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या वो उधर जाके इनका धंधा बंद हो जाएगा? नहीं, इनका तो धंधा जरूर चालू रहेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और जो इसकी वीकनेस है ना, वीकनेस में भी इसका नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो एक नॉर्मल सा ट्रेंड बताता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में है ना बढ़ ही जाता है। और इसका थ्रेड्स देख ले तो कंपनी का PE 40 से हाई है। तो इसकी वीकनेस और थ्रेड्स में हमें कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है जो स्टॉक को हमें डुबा देने की कगार पे आ जाए। पर अगर हम बात करें यहाँ पर इसके कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें दिखाई पड़ेगा कि ऑलमोस्ट है ना मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है ना प्रमोटर्स के पास है। ऑलमोस्ट 73.52 शेयर्स जो इतने टाइम से है ना, एक साल से है ना मस्त लगे पड़े हैं, तो वो पूरे के पूरे प्रमोटर्स के पास है। उन्होंने ज़रा भी इसे बेचने की कोशिश नहीं की है या फिर खरीदने की कोशिश नहीं की है। वैसे भी हालांकि और क्या ही खरीदेंगे ना, 73 से ज़्यादा तो 75 होता है, तो 75 तक तो नहीं खरीदेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि 1.5% कम मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी, मतलब ये डिसेंट होल्डिंग मानी जाती है और प्लेज होल्डिंग भी नहीं है इनकी। और अगर DI की बात करें तो DI ने भी इसी क्वार्टर में इनकी एंट्री ली है, बिकॉज इन्हें पता है जब है ना मार्केट बेरिश मोमेंटम में है ना, यानी मार्केट गिर रहा है, तब अपनी पोजीशन बना लो। और DI ने अभी पोजीशन बनाई है और अभी FIs तो सेलिंग ही करे जा रहे हैं, हमें पता है इतने दिन से। अगर आप मेरा मॉर्निंग अपडेट देखते होगे तो वो लोग रेगुलरली सेलिंग ही करे जा रहे हैं। इसकी वजह से ना मार्केट बेरिश मोमेंटम में है, तो इसमें ना DIs फ़ायदा उठा के अपनी फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं। अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के से इन्होंने होल्डिंग छीनी है DIs ने और उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि पब्लिक से ही लेंगे ना, प्रमोटर से तो नहीं लेंगे। और अगर यहाँ पे हम कंपनी के पीयर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल है ना, ये सबसे ऊपर दिख रहा है। ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सबसे ऊपर दिख रहा है, आपको सबसे सस्ता मिल रहा है, यानी 59 रुपीज़ पे मिल रहा है। और इसका मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टी का मार्केट कैप इससे ज़्यादा है, पर फिर हम अगर बाकी सारी प्राइजेस का देखें तो इसका जो परसेंटेज चेंज है वो नेगेटिव में, एंड बाकी सारी वैल्यूएशन के हिसाब से इसको सेकेंड पर रखा है। पर हमें जो फर्स्ट में दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है, मरीन इलेक्ट्रिक। तो हमने देख लिया कि अपने पीयर्स में भी सबसे ऊपर है, सेकेंडली ऊपर होने के साथ साथ एकदम सस्ता है अपने पीयर्स से, थर्डली इसका मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है। और इसके अंदर खाली एक ही कौन है, डेटा का।
देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डे टू डे कम नहीं होगा, वो तो कभी भी कम हो जाएगा, है ना? लेकिन हमें अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाना है, तो इसकी बैलेंस शीट हमें 4 स्टार वाली दिख रही है, और इसके अंदर थोड़े से बोरिंग्स है। अगर उसको कम कर देता है ना, तो ये 4 स्टार के लायक हो जाएगी, और ये खाली डे टू डे तो थोड़ा-थोड़ा करके कम हो ही जाता है। आपको पता है स्टार्टिंग में अभी देखिए, कोई कंपनी डे टू डे कम क्यों करती है? क्योंकि उसके पास पहले होता है ना डे टू डे, तब जाके वो कम करती है। तो ये तो अभी-अभी लिस्ट हुई है, तो अगर ये अपने प्रोज में क्या दिखाएगी कि मतलब अगर इनके पास कोई डेटा डे ही नहीं होगा, तो ये रिड्यूस किसको करेगी ना? तो ये अभी इनके पास डेटा डे है, फिर इन्होंने रिड्यूस किया, तो इनके प्रोज में आ जाएगा, और इनको एक और एक फ़ायदा हो जाएगा कंपनी को, क्योंकि लोग है ना ये सब मतलब माइन्यूट डिटेल्स नहीं देखते, वो सीधा प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, और 2-3 चीज़ देख कर ख़त्म करते हैं। तो मैंने आपको मेरे हिसाब से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, पर जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एक और एक चीज़ बताया था जो मैंने रिसर्च किया था। यहाँ पर हम अगर इसके न्यूज़ के सेक्शंस पे आ जाए ना, तो हमें यहाँ पर नीचे दिखेगा कि है ना, यहाँ पर मनी कंट्रोल में है ना, यहाँ पर हमें दिखाया कि प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ ने ना इसका टारगेट दिया है 81, और अभी ये चल रहा है ऑलमोस्ट कितना 59 पे, तो 60 और 80, यानी एक अच्छा खासा आप रिटर्न स्विंग ट्रेड में भी बना सकते हो, बिकॉज ये जो टारगेट रहते हैं ना, वो मिनिमम से मिनिमम 1 ईयर के रहते हैं। तो अगर हम देख ले, तो फिर भी हमें ना कितनी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसमें एनालाइज करें कि कितना प्रॉफिट होगा, तो हमने यहाँ पर देखा कि 80 से हम अगर पकड़ते हुए चले, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, रुकिए एक एक सेकेंड ना, यहाँ पर अगर हम देखें 80 से, तो ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट ही आराम से दे देगा। तो हमने देख लिया कि स्विंग ट्रेड करने के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये जो मेन कारण है ना, कि यहाँ पर है ना, ये अपने 50 डे के पास से हट के 20 डे के पास ज़्यादा जा रहा है। अगर आप इसमें नोटिस करोगे, तो हमें पता चलेगा कि 20 डे के आसपास ही है। तो थोड़ा सा इसके अंदर वॉल्यूम आके ऊपर नहीं होता है, तब तक हमें इसके अंदर दूर तो नहीं रहना है, क्योंकि मैंने इसको है ना लॉन्ग टर्म के लिए आपको सलाह दी है, तो आप ज़रूर के ज़रूर इसमें एंटर कर ही सकते हो, बिकॉज आगे जाके अगर ये नीचे भी जाती है इसके, तो ये एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट ही होगा। तो यहाँ पर आप हम एक बार नज़र डाल के देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इतने टाइम से जो वॉल्यूम बन रही है ना, वो पहले कभी नहीं बनी थी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इतनी वॉल्यूम बन रही है जो इतने सालों में कभी, मतलब इतने टाइम में कभी नहीं बनी थी। तो ये वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात कर ले मनी कंट्रोल पे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है। हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस के पास हम आ चुके हैं, और हमने जो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था ना, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 19 लाख का वॉल्यूम, हाँ 19 लाख का वॉल्यूम, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। जो एक हफ्ते का एवरेज है वो 16 लाख है, और एक महीने का 15 लाख है, यानी 15 से 16 लाख की डिलीवरीज इसमें रोज़ उठाई जाती है, यानी उसके अंदर इनका वॉल्यूम ट्रेड होता है, और डिलीवरी परसेंटेज तो ऑलमोस्ट 6 लाख रहता है, 19 लाख में से 6 लाख। तो मैंने स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई थी, जिसने कमेंट किया था। सॉरी मैं शाउट आउट नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं अगली वीडियो में दे दूँगा, और आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।